Hello students, if you like my videos then please like, share and subscribe your own channel धवल शाह मैथ्स। आज हम देखेंगे क्लास 11 का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लाइन, उसके अंदर की एक्सरसाइज मिसलेनियस नंबर 10। तो मिसलेनियस नंबर 10 की अगर बात करें तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच लाइन। यहाँ पे आपको एक लाइन दी गई है, आपकी जो लाइन है वो है k-3 × x -4 - k² × y प्लस k² - 7k + 6 = 0 विच इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यहाँ पे मुझे बोला गया है। तो स्टूडेंट्स, जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी लाइन तो वो क्या होगा, उसकी फिगर कुछ इस हिसाब से होगी। ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गई। अब इस दौरान क्या होता है कि ये जो लाइन होती है उसका स्लोप क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये जो लाइन है जो आपको यहाँ पे दी गई है, ये लाइन एक्स एक्सिस को पैरेलल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो स्लोप ऑफ लाइन है दैट इज इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस को पैरेलल है तो वो ज़ीरो हो गया। तो अब स्लोप ऑफ लाइन में क्या होता है, हमारे पास इक्वेशन था दैट इज़ की जनरल लाइन ऑफ इक्वेशन क्या होता है बच्चों, दैट इज़ ax + by + c = 0। तो उसकी अगर हम बात करें तो इसके अंदर स्लोप क्या होगा, -a/b, जो कि हमने आगे की एक्सरसाइज में देखा है। अगर वो आपने स्टडी नहीं किया है तो पहले आगे के वीडियोस प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हम ये यूज़ करेंगे। तो ये हो गया आपका यहाँ पे a और ये है आपका b। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स कि जो k-3 है अपॉन 4 - k², ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पे। ठीक है, मतलब कि बाहर एक माइनस है और अंदर यहाँ पे भी माइनस आ गया और इक्वल टू ज़ीरो आ गया। तो आपको यहाँ पे क्या मिला, दैट k-3 अपॉन 4 - k² = 0। ये पूरी टर्म यहाँ पे चली गई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में तो वो ज़ीरो हो गया। तो आपके पास क्या बाकी रहा, k-3 = 0। सो फाइनली k = 3 यहाँ पे आपको मिल गया। दिस इज़ योर आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा एंड पी इफ द इक्वेशन ऑफ x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल्स टू p इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन। यहाँ पे आपको लाइन दी गई है दैट इज √3x + y + 2 = 0। तो स्टूडेंट्स, ये जो फॉर्मेशन है दैट इज x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल्स टू p, ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है लाइन का। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, √3x + y + 2 = 0 है आपके पास। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये जो फॉर्मेशन है उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि इसको पहले ये √3x और y को इस साइड ले जा रहे हैं हम। तो यहाँ पे हमारे पास जो बाकी रहेगा वो रहेगा -√3x - y = 2। अभी ये मैंने क्यों किया, ठीक है, तो हम इसको इंटरसेप्ट वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो वो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या होगा, -√3x/2 - y/2 = 1 हो गया आपके पास। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे अभी हम लिखेंगे कि जो आपके पास फॉर्मेशन है उसको यहाँ पे अभी हम कन्वर्ट कर रहे हैं कि -√3/2 × x - 1/2, मतलब कि यहाँ पे मैंने प्लस कर दिया तो ये माइनस हो गया, तो -1/2 × y = 1 हमारे पास अभी आ गया। तो इसको लेट सपोज किया मैंने इक्वेशन नंबर 1। अब इसको मैं कंपेयर करूँगा किसके साथ, तो x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल्स टू p के साथ। तो बच्चों यहाँ पे मुझे क्या मिला, यहाँ पे मुझे वैल्यूज़ मिल गई। कौन कौन सी वैल्यू मिली, दैट cos थीटा इक्वल्स टू -√3/2, sin थीटा इक्वल्स टू -1/2 और p इक्वल्स टू 1 मुझे यहाँ पे मिल गया। कंपेयर करने पर मुझे ये वैल्यूज़ मिल गई। तो सबसे पहले अगर बात करें cos थीटा इक्वल्स टू -√3/2 एंड sin थीटा इक्वल्स टू -1/2, तो इसको ट्रिग्नोमेट्री से आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगी पाई प्लस पाई/6। ठीक है, तो पाई प्लस पाई/6 दैट इज इक्वल टू 7 पाई/6, जो कि हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री में।
और p की जो वैल्यू है वो तो ऑलरेडी आपको 1 यहाँ पे मिल गई है, तो यहाँ पे आपको p और थीटा दोनों की वैल्यू ऐसे मिल जाएगी। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपको दिया गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच कट ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस हुज सम एंड प्रोडक्ट्स, मतलब कि जो इंटरसेप्ट्स है उनका सम आपको दिया है 1 और प्रोडक्ट आपको दी गई है -6। तो सबसे पहले मैं अजम्पशन ले लेता हूँ, लेट इंटरसेप्ट्स आर ए एंड बी। ठीक है, मैंने सबसे पहले अजम्पशन ले लिया ए और बी इंटरसेप्ट्स है। अब इन दोनों का सम क्या है, 1 है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया a प्लस बी इक्वल्स टू 1 और a इंटू बी इक्वल्स टू -6। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले a को यदि हम सब्जेक्ट बनाते हैं तो मुझे वो मिलेगा -6/b। ये वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं और सॉल्व कर देते हैं, तो मुझे a की वैल्यू मिल जाती है 3। यहाँ पे मुझे a की वैल्यू कैसे मिलेगी, तो वो कुछ इस हिसाब से मिल जाएगी, दैट -6/b प्लस बी इक्वल्स टू 1। फिर इसका आप क्या करोगे, एलसीएम ले लोगे, तो -6 प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी। अभी इस सारी टर्म को आप इस साइड ले आओ और इसको सॉल्व करते हो तो आपको वैल्यूज़ मिलेगी। एक a इक्वल्स टू 3 है, एट दैट टाइम b इक्वल्स टू आपको मिलेगा -2 एंड जब a इक्वल्स टू -2 है तो आपको b की वैल्यू मिलेगी +3। तो यहाँ पे अभी आपको दो वैल्यूज़ मिल गई, एक बार a की 3 और -2 और यहाँ पे -2 और 3। तो अब हमें आगे क्या करना है, अब हम आगे करेंगे कि हमें जो फाइंड करने को बोला गया, दैट फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, विच कट द इंटरसेप्ट। तो अभी मुझे जो इंटरसेप्ट था ए और बी, ये जो मेरे दो इंटरसेप्ट थे वो तो मुझे दो अलग अलग मिल गए। तो अब मुझे क्या करना है, इन दोनों के ऊपर से ये जो दो वैल्यूज़ मुझे मिली है उसके ऊपर से मुझे लाइंस के इक्वेशन लाने हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे पहले रखूँगा x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x/3 प्लस y/-2 इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जब यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो आपको जो वैल्यू मिलेगी आपकी, ठीक है, वो आपको यहाँ पे मिलेगी 2x - 3y इक्वल्स टू 6। तो ये एक लाइन आपको मिल गई। सिमिलरली यहाँ पे मैं x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1 के ऊपर से x/-a प्लस y/3 -2 y/3 इक्वल्स टू 1। तो इसको जब मैंने सॉल्व किया तो मुझे जो वैल्यूज़ यहाँ पे मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, दैट इज़ -3x प्लस 2y इक्वल्स टू 6। तो जो दो इक्वेशंस आपको लाने थे लाइन के वो यहाँ पे आपको मिल गए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो कि कहा गया, व्हाट आर द पॉइंट ऑन y एक्सिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम लाइन दिस इज़ 4। तो आपको यहाँ पे एक लाइन दी गई है, डिस्टेंस भी दिया गया है और पॉइंट कौन से एक्सिस पे है, y एक्सिस पे। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, लेट पॉइंट इज 0, क्योंकि y एक्सिस पे है तो x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, लाइन लेते हैं, दैट इज़ x/3 प्लस y/4 इक्वल्स टू 1। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो आपको मिलेगा 4x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो ये यहाँ पे लाइन मिल गई, यहाँ पे पॉइंट भी मिल गया और जो डिस्टेंस है वो आपको ऑलरेडी दिया गया है, दैट इज़ 4। डिस्टेंस आपको ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है 4। ठीक है, तो अब इन तीनों का यूज़ करके हमें सॉल्व करना है आगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास जो डिस्टेंस फार्मूला है उसके अंदर की वैल्यूज़ ले आते हैं। तो यहाँ पे a इक्वल्स टू 4 है, b इक्वल्स टू 3 है और c इक्वल्स टू -12 है आपके पास। ठीक है, उसके बाद अगर जो हम बात करते हैं जो कि है x1 और y1, ठीक है, तो यहाँ पे x1 की वैल्यू 0 है और y1 की बात करें तो वो वैल्यू b है और आपके पास जो डिस्टेंस है वो d इक्वल्स टू 4 है। तो अभी ये सभी वैल्यू की हम यूज़ करके डिस्टेंस फार्मूला के ऊपर से हम आंसर ले आएंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला स्टूडेंट्स क्या है, हमारे पास है डिस्टेंस फार्मूला दैट इज़ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन √a² प्लस b²। सभी बच्चे जानते हैं और हमारे लिए बहुत ही इजी हो गया है क्योंकि सारी वैल्यूज़ यहाँ पे आपके पास है ही। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, रख दिया 4 इक्वल्स टू
4 इंटू 0 प्लस 3 इंटू बी माइनस 12, मॉड्यूलस ख़त्म, नीचे हो गया मेरे पास 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो आगे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं तो आपको मिलेगा 4 इक्वल टू मॉड्यूलस में 3b माइनस 12 अपॉन 16 प्लस 9 जो कि हुआ अंडर रूट 25, जो कि हो गया स्क्वायर रूट से बाहर निकल के 5। अब आगे यहाँ पे क्या होगा कि ये जो मॉड्यूलस है उसको हम रिमूव करते हैं। मॉड्यूलस को जब रिमूव करते हैं तो प्लस और माइनस दोनों की साइन आ जाएगी, ठीक है। तो उसको अभी हम यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 इक्वल्स टू प्लस और माइनस जो कि है 3b माइनस 12 अपॉन 5 है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं हम यहाँ पे। तो सबसे पहले आएगा 20 इक्वल्स टू 3b माइनस 12 और नेक्स्ट आएगा 20 इक्वल्स टू माइनस 3b माइनस 12। इसको आप सॉल्व करते हैं तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ b दैट इज 20 प्लस 12 दैट इज 32/3। तो यहाँ पे b की वैल्यू आपको मिल गई 32/3 और यहाँ पे b की वैल्यू आपको मिलेगी -8/3। तो ये डिफरेंट दो वैल्यूज़ जो आपको b की मिली है उसके हिसाब से हमारा पॉइंट कौन सा है, यहाँ पे हमारा पॉइंट है 0, b, ठीक है। तो वो पॉइंट हमें कौन सा मिलेगा, एक बार मिलेगा 0, 32/3 एंड दूसरा मिलेगा 0, -8/3। सो दिस इज योर आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो कि इम्पॉर्टेंट है क्योंकि थोड़ा लंबा है और जो टर्म्स है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बट इसको इजी वे में समझते हैं। दैट फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन ज्वाइनिंग दिस 2 पॉइंट, 1 पॉइंट और ये है आपका दूसरा पॉइंट, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट को जो ज्वाइंट करती है वो लाइन हमें लेनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि हम इसमें करेंगे क्या। तो आपको 2 पॉइंट दिए गए हैं, 1 नंबर और 2 नंबर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके ऊपर से यूज़ करेंगे y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 और यहाँ पे x माइनस x1। तो इसके ऊपर से क्या मिलेगा, आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। वो जो इक्वेशन मिलेगा उसके अंदर से आपको कौन सी वैल्यू मिलेगी, a, b और c, क्योंकि वो इक्वेशन जो कौन से फॉर्मेट में मिलता है, ax प्लस by प्लस सी इक्वल्स टू 0, क्योंकि वो लाइन का इक्वेशन है। तो आपको ए, बी और सी की वैल्यू मिल गई। अब क्वेश्चन में ऑलरेडी ओरिजिन बोला गया है तो वो पॉइंट भी मेंशन ही है 0, 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको अभी सभी वैल्यू मिल गई, दैट ए, बी, सी, x1 और y1, क्योंकि ये आपका x1 है और ये आपका y1 है। तो इन सभी का यूज़ करके हम फाइनली क्या फाइंड करेंगे, डिस्टेंस, जो कि फॉर्मूला है ax1 प्लस by1 प्लस c1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a² प्लस b², ठीक है। तो ये जो है वो ये रूपरेखा हो गई हमारी इस सम की कि इस पाथ पे हम जाएंगे। कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स क्यों है, क्योंकि इसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन फाई, कॉस फाई ये सब यूज़ हो रहा है। तो दिखने में या फिर जब आप रिप्रेजेंट कर रहे हो तब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बट ये पूरा पाथ है, बहुत ही सिंपल है। पहले इक्वेशन फाइंड करो, ए बी सी की वैल्यू लाओ, 0, 0 है, डिस्टेंस फॉर्मूला में रख दो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले जो 2 पॉइंट है वो यहाँ पे मैंने ले लिए, ठीक है। जैसे कि हमारी बात हुई y माइनस साइन थीटा, साइन फाई माइनस साइन थीटा, मतलब कि y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, जो कि है कॉस फाई माइनस कॉस थीटा, x माइनस कॉस थीटा। अब क्या करते हैं, ये जो टर्म है इसको यहाँ पे ले जाते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। तो y से मल्टीप्लाई किया, माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक स्टेप आपका ख़त्म हो गया। उसके बाद ये वाली जो आपकी टर्म है उसको x के साथ एक बार मल्टीप्लाई करते हैं और फिर कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ये स्टेप भी आपका ख़त्म हो गया। मैं यहाँ पे ये लाइंस क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ, जिससे आपको पता चले कि स्टेप्स क्या है, क्योंकि स्टेप्स लंबे हैं तो मैंने थोड़े ऊपर और नीचे की लाइन में लिखे है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो x वाली टर्म है और y वाली टर्म है और बाकी की जो कांस्टेंट टर्म है वो सबको एक साइड ले जाते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके पास बीच में इक्वल्स टू की साइन है। तो ये x वाली टर्म है, उसको जब मैं यहाँ पे ले जाऊँगा तो वो
प्लस है वहाँ से वो नेगेटिव हो जाएगी, बट हमें नेगेटिव नहीं करना है। जैसे कि हमने आगे की एक्सरसाइज में भी देखा था, हम क्या करेंगे, ये जो साइन थीटा और साइन फाई है उसको रिवर्स कर देंगे, ये जो दो टर्म है उसको रिवर्स कर देंगे। तो यहाँ पे जब ये टर्म जाएगी तो एक्स साइन थीटा माइनस साइन फाई हो जाएगा, तो वो यहाँ पे मैंने कर दिया। y वाली पूरी टर्म एज इट इज ही मैंने लिख दी है, ठीक है। अब ये माइनस साइन थीटा कॉस फाई कॉस थीटा वो एज इट इज लिखा, और ये जो पूरी टर्म है वो इक्वल्स टू की इस साइड जाएगी तो वो प्लस हो जाएगी। तो यहाँ पे लास्ट में मेरे पास इक्वल्स टू 0 हो गया स्टूडेंट्स। तो ये स्टेप भी मेरा ख़त्म हो गया यहाँ पे। अब क्या करते हैं, एक्स वाली पूरी टर्म एज इट इज़, वाई वाली पूरी टर्म एज इट इज़। अब सिर्फ हमें कांस्टेंट जो है उसी में खेलना है, ये जो टर्म्स है कांस्टेंट है उसी में खेलना है, ठीक है। तो माइनस साइन थीटा कॉस फाई, ब्रैकेट ओपन किया, माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस होता है, तो साइन थीटा कॉस थीटा। अगेन यहाँ पे कॉस थीटा और साइन फाई है, अगेन प्लस माइनस क्या होगा, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे क्या होता है, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये दो टर्म्स जो है वो कैंसिल हो गई, ठीक है। तो अब आगे हमारे पास क्या बाकी रहता है, आगे हमारे पास यहाँ पे बाकी रहेगा ये जो एक्स साइन थीटा पूरी टर्म रिपीट हो गई, वाई वाली भी पूरी टर्म यहाँ पे रिपीट हो गई। यहाँ पे मैंने क्या किया कि साइन थीटा कॉस फाई है मेरे पास और कॉस थीटा साइन फाई है, तो ये जो प्लस वाली टर्म है और ये माइनस वाली टर्म है, इन दोनों को मैंने रीअरेंज किया है, ठीक है। तो अभी आगे देखते हैं। रीअरेंज करने के बाद एक्स साइन थीटा माइनस साइन फाई प्लस वाई कॉस फाई कॉस थीटा, ये रीअरेंज हो गया यहाँ पे, साइन फाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस फाई, तो ये टर्म भी यहाँ पे मेरी पूरी हो गई, इक्वल्स टू 0 आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये पूरी टर्म रिपीट, ये भी पूरी टर्म रिपीट। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या हुआ, साइन फाई कॉस थीटा मतलब कि एस सी माइनस सी एस भी लिख सकते हैं, या फिर ये हम लिख देते हैं, चलो सी एस। तो एस सी माइनस सी एस क्या होता है, जो कि हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, साइन अल्फा माइनस बीटा हो गया यहाँ पे उसकी जगह पे। तो यही मैंने यूज़ किया, साइन फाई माइनस थीटा यहाँ पे हो गया। तो स्टूडेंट्स अब ये जो फॉर्मेशन आपको मिला वो आपको मिल गया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो ए की वैल्यू मिली आपको दिस वन, यहाँ पे बी की वैल्यू मिली आपको कॉस थीटा सॉरी कॉस फाई माइनस कॉस थीटा, और ये जो पूरा है वो आपको मिल गया आपका सी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे कि हमारी आगे बात हुई थी, ये स्टेप अभी हमारा डन हो गया, इक्वेशन मिल गया जिसके ऊपर से हमें ए बी और सी मिल गया, और पॉइंट ओरिजिन हमारे पास ऑलरेडी है। तो बच्चों अभी आपको यहाँ पे 5 वैल्यू मिल गई, तो अब डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करने की बारी आ गई। तो वही मैंने यहाँ पे किया है कि 0 0 और ए बी सी को मिला के ये फार्मूला मैंने यूज़ की। स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हुआ, फ़ायदा आप ही का हो रहा है, अभी ध्यान से देखिएगा। ए की वैल्यू भले कितनी भी लंबी हो बट उसका मल्टीप्लिकेशन 0 से होगा, तो वो तो 0 ही हो गया। सिमिलरली वाई की वैल्यू भी कितनी लंबी क्यों ना हो, उसका मल्टीप्लिकेशन भी 0 से हो रहा है, तो वो भी चला गया। और सी की वैल्यू जो है वो यहाँ पे मैंने रख दी, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैंने करा है यहाँ पे, तो ये पूरी टर्म अभी मेरी यहाँ पे ख़त्म हो गई, ठीक है। ब्रैकेट्स को फिर से अभी ओपन करते हैं और क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे अभी क्या हुआ, साइन फाई माइनस थीटा, और नीचे मैंने अभी ब्रैकेट ओपन किया, तो साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा साइन फाई, और साइन फाई का स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, तो मैंने दोनों स्क्वायर वाली टर्म साथ में रखी है। सिमिलरली यहाँ पे भी मैंने वही किया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर फाई माइनस 2 कॉस थीटा कॉस फाई। अब फिर से हम यहाँ पे रीअरेंज करेंगे कि ये जो दो टर्म्स है हमारे पास, ठीक है, एक ये वाली टर्म और दूसरी ये वाली टर्म, इन दोनों को हम रीअरेंज करेंगे। बाकी यहाँ पे तो एक सिंपल हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई वो भी 1 हो गया। तो आइए अब इसको रीअरेंज करते हैं। तो रीअरेंज करने के बाद हमें यहाँ पे मिला, जो कि बहुत ही सिंपल है, कि साइन फाई माइनस थीटा अपॉन, जैसे कि हमारी बात हुई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई, और माइनस 2 जो था उसको कॉमन निकाला, तो अंदर रहा हमारे पास साइन थीटा साइन फाई कॉस थीटा कॉस फाई। अभी इन दोनों की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, इन दोनों की जगह पे हम 1 रख देंगे, तो ये हो गया साइन फाई माइनस थीटा 1 + 1 -2।
अगेन यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है वो सी सी एस एस हो गया, तो वो हो गया कॉस फाई माइनस थीटा, ठीक है, जो कि वो फॉर्मूला है कॉस अल्फा माइनस बीटा की। अब क्या करते हैं, 1 + 1 2 हो गया, अभी 2 - 2, तो उसमें से मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बाकी रहा, 1 + कॉस फाई माइनस थीटा। ऊपर की जो न्यूमरेटर है वो पूरी रिपीट ही हो रही है, ठीक है। तो आगे भी अब हम क्या करेंगे, 1 + कॉस थीटा की जगह पे लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, जो कि है हाफ एंगल फॉर्मूला। हमें पता है कि 1 + कॉस थीटा होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। यहाँ पे जो एक साइन में मेरी गलती हुई है वो यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, वो माइनस रहेगा, ठीक है, ताकि हमारे पास प्रियंका चोपड़ा के अकॉर्डिंग क्या होगा, 1 - कॉस थीटा जो है, ठीक है, उसकी जगह पे नेगेटिव है तो वो साइन आएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कर दिया 2 sin स्क्वायर फाई माइनस थीटा अपॉन 2। अभी क्या होगा स्टूडेंट्स कि 2 × 2 4 होता है, बट 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो वो 2 हो गया। ऊपर मॉड्यूलस एज इट इज़ रखा है। अभी नीचे जो स्क्वायर रूट है, तो यहाँ पे भी साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर जब बाहर आएगा तो वो भी मॉड्यूलस में चला गया, दैट इज साइन फाई माइनस थीटा अपॉन 2। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगर कोई भी इक्वेशन जो है वो यदि पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो वो क्या हो जाएगा, वो इक्वेशन कहलाएगा x = a। पॉइंट इंटरसेक्शन थ्रू दिस टू लाइन। अभी आपको यहाँ पे दो लाइन दी गई है, एक है x - 7y = -5, दूसरी है 3x + y = 0। तो हम क्या करेंगे, ये जो दो लाइन है उसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के बाद मुझे यहाँ पे वैल्यू मिली x = -5/22 एंड y = मिला 15/22। तो यहाँ पे बच्चों आपको x और y दोनों की वैल्यूज़ मिल गई। तो इसके ऊपर से मुझे जो पॉइंट मिला वो मिला -5,22/22 एंड 15/22। ये आपको यहाँ पे आपका पॉइंट मिल गया, ठीक है। बट यहाँ पे हमारा जो इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है दैट हियर लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो बच्चों इसका मतलब क्या होगा, इक्वेशन होगा x = a। तो यहाँ पे इक्वेशन हुआ x = -5/22। दिस इज योर फाइनल आंसर। होप यू लाइक माई वीडियोज़। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब योर ओन चैनल धवल शाह मैथ्स। थैंक यू।